उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, इसीलिए वो लोग धरने पे बैठे थे। आप तो धरने पे नहीं बैठे, आप तो धरने पे नहीं बैठे। भैया उनके कर्म ऐसे थे, तुमने करा खाया, फिर भी बाद में तुम ऐसे कर। पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या नहीं हो रहा आज की तारीख में। अब गोल्ड मेडल भी पंचायत दे रही है तो ज्वाइन तो करेंगे भाई। क्या कह सकते हैं इस बारे में। ये लोग जो कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का खेल था, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो सत्ता में कौन है? माननीय मोदी साहब हैं, तो चिन्हित करके उनको जेल में डाले जिन्होंने फंडित किया है। जो अभी देश के फेवर में काम पहले भी नहीं किया है, उनको ज्वाइन कर लेना इनके लिए ऐसे भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी ही। ब्रिजभूषण सिंह ने अगर कुछ गलत किया है तो प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट से सजा मिलेगी। यहाँ न्याय का मंदिर है, न्याय जवाब देगा। आप कौन हो सजा सुनाने वाले? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इस वक्त की जो बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई, जो 6 सितंबर की खबर हम आपको दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट शामिल हो गए हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या जंतर मंतर पे इन पहलवानों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, क्या वो राजनीति से प्रेरित प्रदर्शन था? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हुए हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव नज़दीक है और ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में हो सकता है कि इन दोनों को किसी सीट से टिकट भी मिल जाए। अब इसी मुद्दे पे जानेंगे कि क्या कुछ जनता की राय, क्या कुछ ये लोग सोच रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत सिंह है। कैसे देख रहे हैं इस कदम को? जो पहलवान है, काफ़ी नाम कमाया, फेम कमाया, भारत को ओलंपिक में फाइनल तक भी सफ़र तय किए हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना कैसे देखें? जी, देखिए, इन्होंने देश के लिए नाम कमाया है, वाकई ये सच्चाई है और पूरे देश को इसके लिए सराहना करना चाहिए। इसमें मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन इनका ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना मुझे जैसा कि लगता है डेफिनेटली राजनीति से ही प्रेरित है। हाँ। इनकी जो प्रॉब्लम्स है, इनको कोर्ट में रखना चाहिए प्रॉपर तरीके से। कोर्ट में यदि डिले भी हो रहा है तो उसके लिए तो बीजेपी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब जो भी है उस प्रोसेस को फास्ट करना चाहिए। हाँ। जो भी है, लेकिन इनको कोर्ट पे ही भरोसा करना चाहिए, ना कि विपक्षी पार्टी जो अभी देश के फेवर में काम पहले भी नहीं किया है, उनको ज्वाइन कर लेना इनके लिए ऐसे भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी ही। कैसे देखना है इस कदम को, पहले ये बताइए। देखिए, ये कदम पूरा पॉलिटिक्स था। जब यहाँ पे धरने जंतर मंतर में बैठे हुए थे, हाँ। और बाद में जो हरिद्वार में डालने गए थे मेडल वगैरह, मेडल वापस, तो रेलवे की नौकरी, सरकारी नौकरी क्यों नहीं छोड़ी इन्होंने? पहले वो रिजाइन देना था या नहीं देना था? उसके बाद में इन लोगों ने वहाँ पे गए मेडल, पता लगा कि देश की बेइज्जती है। हाँ। समझे ना? वो तुम्हें दिया गया कितने लाखों रुपए में जो होता मामला, पब्लिक ने भी देखा, पब्लिक का पैसा भी आया, सब कुछ आया। तो भैया ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद विनेश फोगाट कह रही है नहीं कि उस वक्त हमारे साथ जब मुझे सड़कों पे घसीटा जा रहा था, कोई खड़ा नहीं था साथ में, बस कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। भैया उनके कर्म ऐसे थे, तुमने करा खाया, फिर भी बाद में तुम ऐसे कर। पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या नहीं हो रहा आज की तारीख में। मैं भी चाहता हूँ मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, बनने लायक बनूंगा तभी तो बनूंगा मैं। तो ये भी चेक करिए, इन लोगों ने बहुत यहाँ धरने प्रदर्शन देखे, पब्लिक आई, बहुत पॉलिटिक्स आए, ये सब घसीटा हुआ मामला था। फिर क्यों बैठ गए? हम तो कहते वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वो पैसा वापस कर दो सारा कुछ, और मेडल भी वापस कर दो, फिर क्या रह गया था इनका? तो ये भी चीज भैया कुछ सोचो आज की तारीख। लग रहा है सर कि राजनीति से प्रेरित था विनेश फोगाट बजरंग पुनिया का जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन था, क्योंकि अब औपचारिक रूप से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया इन्होंने। कैसे देख रहे हैं इस पूरे कदम को? क्या हरियाणा के इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, ये मतलब कांग्रेस पार्टी का एक अगला चाल है। मतलब किसी तरह से यदि कोई परेशान हो तो परेशानी का फायदा उठाने के लिए कि ना, आदमी जब इंसान सबसे ज़्यादा परेशान रहता है ना और वो ज़्यादा समझ नहीं पाता है, तो ये भी हो सकता है इन खिलाड़ियों, तो ये बहुत इनोसेंट लोग होते हैं और देश के लिए बहुत कुछ करने वाले लोग होते हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनकी इस मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस, नॉलेजेस का फायदा उठाने के लिए विपक्षी पार्टी इनको अपने खेमे में लेने के लिए और मतलब जनता को दिखाने के लिए इनका एक एजेंडा है वोटिंग। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी ये दो पहलवान ज्वाइन किए हैं, इससे इनकी मुसीबतें बढ़ेगी या कम होगी? नहीं सर, मुसीबत क्यों बढ़ेगी? हाँ। क्यों कोई मुसीबत नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। क्या लग रहा है? मेरे कहने का मतलब ये खिलाड़ियों को वैसे पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ था। हाँ। जो उनके साथ हुआ था हाँ। वो बहुत गलत होता। खिलाड़ियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लगता है दुर्व्यवहार वाकई में हुआ था। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, इसीलिए वो लोग धरने पे बैठे थे। आप तो धरने पे नहीं बैठे, आप तो धरने पे नहीं बैठे, वो धरने पे बैठे, उनके साथ हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया या नहीं किया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके साथ गलत हुआ था।
हाँ तो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो सवालों के घेरे में वो लोग खुद आ गए हैं। नहीं, पार्टी बहुत सारे खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ा है, बहुत सारे क्रिकेटर ने लड़ा है, तो वो क्या गलत हो गए? ऐसा तो है नहीं ना। गौतम गंभीर खिलाड़ी थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और चुनाव लड़े, तो क्या वो गलत हो गए? खिलाड़ी होता है, चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है। कोई भी खिलाड़ी हो, बहुत सारे खिलाड़ी चुनाव लड़े हैं, खाली उन्हीं की बात तो नहीं है ना कि मिनिस्टर भी बने हैं। सिद्धू को देख लीजिए, पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में हैं, और बहुत सारे जगह पे हैं। आपको लगता है कि वाकई उनके साथ जो हुआ वो शोषण हुआ था, उनके साथ नाइंसाफी हुआ था। क्या कहेंगे सर? सिद्धू के साथ में क्या हुआ था, आज वो कहाँ का है और रही है जितने यहाँ पे 1 महीने तक अरे सुन भाई, यहाँ पे हालत खराब हुई और खराब होने के बाद में सब भागे और सारी पॉलिटिक्स वापसी आई है और आने के बाद में सारा कुछ हुआ, वो पैसे का भी बिल्कुल बेकार हुआ। और जब पैसा वही अभी 2.5 लाख 3 लाख रुपए और कंपनी रिजाइन नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? क्योंकि पैसा हर एक को चाहिए, बंगला मिला, कोठी मिली, सारा मिला। तो भैया ये सब वो है, ये राजनीतिक है और षड्यंत्र है, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था और सारा कुछ। अच्छा, जंतर मंतर के बता रहे उस प्रोटेस्ट में कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं था, ये गलत बात है। बिल्कुल नहीं था, उसमें कांग्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सारे खिलाड़ी ही थे। अगर सारे खिलाड़ी थे उसमें, अरे कांग्रेस का बता रहे कोई मिलके प्रमोशन दिया गया, पैसा दिया गया, सब कुछ आया, खुल के आया गया, हाँ सपोर्ट दिया गया। है ना? हाँ, पूरे इंडी गठबंधन के लोग आकर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब, वो खिलाड़ी इंटरनेशनल सरकार उनको जेल में डाले? यदि ये लोग जो कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का खेल था, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो सत्ता में कौन है? माननीय मोदी साहब हैं, तो चिन्हित करके उनको जेल में डाले जिन्होंने फंडित किया है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? आप बताइए, किसी भी तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं गया अभी तक, वो जेल में नहीं गया जो प्रेसिडेंट है बृजभूषण शरण सिंह, और खिलाड़ियों का शोषण करता रहा, आज तक करता रहा। मोदी जी उस पर जरा एक भी शब्द नहीं बोले हैं। नहीं, वो कोर्ट का काम है ना उन्हें सजा देना। हाँ, तो कोर्ट का काम है, कोर्ट उनको सजा दे, कब देगी? उनको सजा कब देगी? मैंने खुद भी ऐसी चीजें झेली है। अच्छा, कोर्ट का काम है, मतलब इतना इंट्यूटिव बातें कैसे सरकारें समझ सकती है? बीजेपी का कोई भी हो, मतलब वो कैसे समझ सकती है कि इन्होंने किस टाइप का क्या है? वो जजमेंट तो कोर्ट ही करेगा, उसमें प्रोसेस होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तब पनिशमेंट होती है। तो मतलब व्हाई पीपल आर नॉट वेटिंग? हर मामले में कोर्ट करता है, तो फिर बुलडोजर लेके क्यों चले जाते हैं? ये भी तो क्या बात है ना। कहेंगे? आप दो पहलवान, 2 रेसलर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। अब गोल्ड मेडल भी पंचायत दे रही है, तो ज्वाइन तो करेंगे भाई। क्या कह सकते हैं इस बारे में? लेकिन जो भाई साहब का भी सवाल था, मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। बृजभूषण सिंह पे बड़ा तगड़ा सवाल इन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। भाई ऐसा है, देखो मैं आपको हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं ये कहता हूँ, तू चोर है भाई, तू चोर है, तो चोर हो गया, नहीं होगा ना? तो क्या नहीं होगा ना? तो साबित करना पड़ेगा ना। प्रूफ करना पड़ेगा। आप देखो, अपनी बात का जवाब इन्होंने दिया, प्रूफ करना पड़ेगा। बृजभूषण सिंह ने अगर कुछ गलत किया है तो प्रूफ करना पड़ेगा, कोर्ट से सजा मिलेगी। यहाँ न्याय का मंदिर है, न्याय जवाब देगा। आप कौन हो सजा सुनाने वाले? आप कैसे सवाल खड़ा कर रहे हो कि बृजभूषण सिंह ने यह कर दिया है और वो कर दिया है, आज तक कुछ नहीं हुआ है? आप कौन हो सवाल उठाने वाले? बताओ मुझे। नहीं, कोर्ट चल रहा है, कोर्ट चल, आप भी कोर्ट जाओ ना, आप भी एक आप भी फाइल करो, एक आप भी फाइल करो, है ना? प्रावधान है ना। नहीं, सवाल अब इसीलिए उठ रहा है ना कि अब तो आप एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लियो, और ये भी साथ में कह रहे हो जब मुझे घसीटा जा रहा है, मेरे साथ बस कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और कोई पार्टी खड़ी नहीं। ठीक है, वो